जय जिनेन्द्र। नमस्कार साथियों। उपयोग को लेकर हम कई दिनों से बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और आपको ये प्रसंग बहुत अच्छा रुचिकर लग रहा है और इस विषय में आपके कमेंट्स मुझे बराबर मिल रहे हैं। अच्छी बात है, ये प्रसन्नता की बात है कि अपने आपके प्रति अपने जो आत्मा किस प्रकार से कार्य करता है और किस प्रकार से संसार से जुड़ता है, ज्ञेयों को कैसे जानता है, ज्ञान में ज्ञेय में संबंध किस प्रकार स्थापित होता है, इन सब विषयों में आप उत्सुक हैं। ये हर्ष का विषय है। तो आज हम एक बात को और थोड़ा सा समझ लें कि उपयोग का अर्थ गहराई से क्या है, और गहरा और सूक्ष्म, क्योंकि आपकी रुचि सूक्ष्मता की ओर अनुभव कर रही हूं, इसलिए और बताने का भाव बना। देखिए, उपयोग जो हमारा यानी मनुष्यों का, जीव जंतुओं का, किसी भी जीव का जो उपयोग कार्य करता है ना, तो वो उपयोग कौन सा है? वो है चेतनोपयोग, है ना? नई बात, और नई बात तो आप सुनने के जिज्ञासु देते हैं। तो चेतनोपयोग क्या है? पहले हम ये समझें कि चेतन क्या है, फिर चेतनोपयोग भी समझ आएगा। आपको पता है, एक होता है जीव द्रव्य और एक होता है जीवास्तिकाय। एक शब्द होता है जीव तत्व, एक हमारे सामने आता है शब्द आत्मा, एक आता है जीव, एक आता है ज्ञायक और एक आता है चेतना, चैतन्य। तो क्या ये सब एक ही है? हाँ, फिर से बता दूं। जीव द्रव्य, जीवास्तिकाय, जीव तत्व, आत्मा, चेतना और चेतनोपयोग और ज्ञायक। सब शब्द अलग अलग हैं, सबका स्वरूप अलग अलग है। हाँ, इनको हम थोड़ा समझें। जीव द्रव्य वो तत्व है जो एक पूरा पैकेज है शक्ति का, एनर्जी का। और जीवास्तिकाय क्या है? देखिए, जीवास्तिकाय और जीव द्रव्य, ये दोनों बहुत निकट के शब्द हैं, बहुत निकटता है इनकी। कैसे? आपको पता है कि किसी भी पदार्थ को हम द्रव्य भी कहते हैं, वस्तु भी कहते हैं, पदार्थ भी कहते हैं। और भी कई नाम लेते हैं हम। इनमें भी फर्क है। नहीं, मैं आपको उलझाने रही हूं, अभी सारी बात हम स्पष्ट समझ लेंगे। ऐसा है, हमारा जैन धर्म जो है ना,
वो अनेकांतवादी है। अनेकांत क्या है? अनेकांत की दृष्टि से हम हर चीज को समझते हैं और उससे हमारा भ्रम, कंफ्यूजन दूर हो जाता है और वस्तु का सही स्वरूप समझ में आ जाता है। अनेकांत ऐसा हमारे पास साधन है। क्या है अनेकांत? अनेकांत में क्या है कि अपेक्षा से बात होती है। जैसे जैसे समझ लीजिए, मोहन नाम का एक व्यक्ति है, वो जीव भी है और वो जीव द्रव्य से अलग भी नहीं है। उसको आत्मा भी कह सकते हैं। उसमें जीव तत्व भी है, उसमें चैतन्य गुण भी है, उसको चेतन भी कहते हैं और वो ज्ञायक भी है। कैसे? मोहन नाम का एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी कहेगी मेरा पति है, बेटा कहेगा मेरे पापा हैं, उसकी माँ कहेगी मेरा बेटा है, उसकी बहन कहेगी नहीं नहीं मेरा भाई है ये तो, उसके काम करने वाला घर में जो है वो उसको कहेगा मेरे मालिक है ये तो, भांजा कहेगा मेरा मामा है ये तो, है ना। सबकी बात अलग अलग है, सबका चिंतन अलग अलग है एक ही व्यक्ति के लिए। लेकिन क्या कोई गलत है? क्या कोई झूठ है? कोई गलत कह रहा है? एक भी व्यक्ति गलत नहीं बोल रहा, अपनी अपनी अपेक्षा से बोल रहे हैं भाई। वो हाँ, वो पत्नी की अपेक्षा से पति है, माँ की अपेक्षा से बेटा है और अपने भाई की अपेक्षा से भाई है, बहन की अपेक्षा से भाई है। और भांजा कहेगा मामा है, हाँ उसकी अपेक्षा से मामा है ना, और उसका जो वर्कर है उसकी अपेक्षा से वो मालिक भी है, पता नहीं और क्या क्या भी है। तो अनेकांत अपेक्षा से बात करता है और हमें कंफ्यूजन नहीं होता। हाँ भाई ठीक है, अभी अभी जो एक भ्रम हुआ था, एक ही व्यक्ति अलग अलग, किसी का कुछ किसी का ऐसे कैसे, एक ही व्यक्ति के इतने सारे सत्य कैसे? सबकी अपेक्षा से सभी सत्य हैं। ऐसे समझे कि जैसे एक कोई वस्तु है, एक चित्र है और वो चित्र रख दिया गया और उसके चारों तरफ 10, 12, 15 लोग बैठे हैं। अब सबसे कहा कि भाई इस चित्र का आप उस जो ये रखा है ना आपके सामने, जो मॉडल रखा है, एक शिप का मॉडल रखा है, समझिए जहाज का मॉडल रखा है, तो इसकी आप फोटो बनाएं, इसका चित्र बनाएं। सबको दे दिए गए समान रूप से कागज, पेंसिल, रंग वगैरह दे दिए गए और सबसे कहा इसका सत्य चित्र बनाना, बिल्कुल सही सत्य चित्र होना चाहिए। अब सबने बना दिया। अब जब चित्र देखे गए सबके, तो सबके चित्र डिफरेंट डिफरेंट है, पर किसी का भी गलत नहीं है। क्या समझे? चारों तरफ जो लोग बैठे हैं उन्होंने उसी शिप का चित्र बनाया है जो उनके सामने शिप का मॉडल रखा था, और सबके चित्र अलग अलग हैं, किसी का चित्र एक दूसरे से नहीं मिल रहा है और सबके चित्र सही हैं। क्यों? क्योंकि जिस एंगल पर वो व्यक्ति बैठा है, चित्र जिसने बनाया, और जिस एंगल पर वो बैठा है उस एंगल से, उस कोण से वो जहाज, वो शिप जैसा दिख रहा है उसने वैसा चित्र बना दिया। दूसरे व्यक्ति ने अपने हिसाब से बनाया, जैसा उसको दृष्टि में आ रहा है उसने वैसा बना दिया। यानी सबके चित्र अलग अलग होते हुए भी सब सही हैं, सत्य हैं, क्योंकि वो अपने अपने दृष्टिकोण से बनाए गए हैं। इसलिए किसी के चित्र को हमने गलत नहीं कहा,
सेम इसी तरह अनेकांत शैली है। अनेकांत में अपेक्षा से कार्य होता है। तो मैंने आपको बताया पदार्थ भी कहते हैं, वस्तु भी कहते हैं, द्रव्य भी कहते हैं, कई नाम है किसी भी चीज के। तो ऐसे कैसे? देखिए, द्रव्य की अपेक्षा वस्तु को पदार्थ कहते हैं। द्रव्य की अपेक्षा वस्तु को पदार्थ कहते हैं। जो 7 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं। जो खास मूल 7 तत्व और 9 पदार्थ। हाँ, 9 तत्व आप कहेंगे 9 तत्व होते हैं, लेकिन वो 7 का ही आश्रव उसमें एक है तत्व, और आश्रव के शुभ और अशुभ करके 9 बन जाते हैं वो, पुण्य और पाप। तो 7 तत्व और 9 पदार्थ होते हैं। ये द्रव्य की अपेक्षा से हो गए। क्षेत्र की अपेक्षा से वस्तु को क्या कहते हैं? अस्थिकाय कहते हैं। क्षेत्र की अपेक्षा से अगर किसी वस्तु को अस्थिकाय भी कह देंगे तो भी गलत नहीं है। अस्थिकाय क्या है? जहां तक उस वस्तु का फैलाव है। फैलाव समझ गए आप? जैसे जिस जीव की काया जितने आकाश प्रदेशों को घेरे हुए है, वहां तक उसकी अस्थिकाय है। समुद्र ने जहां तक का भाग घेर रखा है, वो सारी बाउंड्री समुद्र की अस्थिकाय हो गई, उसकी अस्थिकाय कहलाएगी। और समुद्र का द्रव्य क्या कहलाएगा? जो उसके अंदर भरा है, यानी जो उसके अंदर है, उस बाउंड्री के अंदर, वो है द्रव्य। और जहां तक वो द्रव्य फैला हुआ है वो है अस्थिकाय। हाँ, तो द्रव्य की अपेक्षा से पदार्थ कहते हैं, क्षेत्र की अपेक्षा से अस्थिकाय कहते हैं। क्योंकि अस्थिकाय का मतलब होता है जिसके कई एक से ज्यादा अनेक प्रदेश हैं, बहुप्रदेशी है जो। और बहुप्रदेशी होगी तो उसका विस्तार भी होगा, उसका कोई ना कोई आकार भी होगा। चाहे कितनी भी छोटी से छोटी वस्तु हो, आकार और विस्तार उसका भी होता है। तो क्षेत्र की अपेक्षा से वस्तु को अस्थिकाय कह देते हैं। काल की अपेक्षा से उसको द्रव्य कहते हैं। देखिए, द्रव्य की अपेक्षा से है, वो द्रव्य नहीं, द्रव्य अब आएगा। काल की अपेक्षा से वस्तु को द्रव्य कहते हैं, क्योंकि वो द्रवणशील है। उसमें प्रति समय उसका परिणमन हो रहा है। हर वस्तु में प्रति समय परिणमन होता है। समय यानी आंख की पलक झपकती है, उसमें तो असंख्य समय बीत जाते हैं, इतना सूक्ष्म होता है समय। तो द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु को काल की अपेक्षा से वस्तु को द्रव्य कहते हैं, क्योंकि उसमें द्रवण गुण है। और भाव की अपेक्षा से वस्तु को तत्व कहते हैं, क्योंकि उसमें मर्म है, उसमें कोई ना कोई हाद्र है, उसका कोई ना कोई उसमें सार रूप है वो वस्तु, कोई प्रयोजनभूत है वो वस्तु। तो एक ही वस्तु को, ये तो 4 अपेक्षा बताई, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। और भी अपेक्षाएं हो सकती हैं वस्तु की, अनेक प्रकार की अपेक्षाएं हो सकती हैं। तो कोई भी चीज है ना, उसको अपेक्षा से बताता है जैन धर्म। तो इसी तरह से आत्मा, जीवास्थिकाय, जीव द्रव्य और जीव तत्व, चेतना, ज्ञायक, ये भी हैं, इनके भी अलग अलग नाम है। तो जीव द्रव्य तो इन सबका जो है ना उपयोग गुण है। जीव द्रव्य जो पूरी एनर्जी का पैक है पूरा, वो जीव द्रव्य है। परंतु जीव द्रव्य हमें नहीं दिखता है, छद्मस्तों को ज्ञानी केवली भगवान उसको देख पाते हैं। तो जीव द्रव्य उसका गुण उपयोग है। अब वो जो जीव द्रव्य है ना, कोई भी द्रव्य होता है उसमें द्रव्य और पर्याय
हर द्रव्य की पर्याय बहुत सारी होती हैं। जो प्रति समय उसमें परिणमन हो रहा है ना, बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, हर क्षण उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, तभी वस्तु सत कहलाती है परिणमन के कारण। तो हर द्रव्य में, हर वस्तु में, सजीव निर्जीव कोई भी हो, उसमें हर समय परिणमन हो रहा है। तो वो जो परिणमन हो रहा है उस एक समय के परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो जीव द्रव्य की पर्याय है जीव, उसका गुण है चेतना। देखिए फर्क आ गया। जीव द्रव्य का गुण है उपयोग, और जीव द्रव्य की पर्याय जो है जीव, उसका गुण है चेतना। जीव द्रव्य में चेतना नहीं होती है, ध्यान रखना। जीव द्रव्य में चेतना नहीं होती है, चेतना उसके अंदर है। जैसे कि जो वस्तु प्रकाशित कर रही है, प्रकाश दे रही है, उसके अंदर में प्रकाश रहा हुआ है, अंदर में रहा हुआ है उसके, और उसमें से वो झर रहा है प्रकाश, उसके अंदर में रहा हुआ है। ऐसे ही जीव द्रव्य में चेतना नहीं है और उसका गुण है उपयोग। आत्मा जीव द्रव्य की पर्याय का नाम है। आत्मा जीव द्रव्य के एक भाग का नाम है। देखिए जीव द्रव्य की पर्याय है जीव, उसका गुण है चेतना। और आत्मा क्या कहना? आत्मा जीव द्रव्य के एक भाग का नाम है, और उसका भी एक भाग है, उसको कहते हैं आत्मा। उसी का एक भाग आत्मा है, और उस आत्मा की एक पर्याय है जीव, और उसका लक्षण है, गुण है चैतन्य। और स्वशरीरी और अशरीरी जब मिल जाते हैं, यानी जो हम सब हैं वर्तमान में, तो जीव जंतु मनुष्य, इनके पास तो औदारिक शरीर है, और नारकी और देवता के पास वैक्रिय शरीर है। शरीर सहित जो आत्मा है, शरीर सहित जो जीव है, तो उसका नाम है जीव। वहाँ आत्मा नहीं है, वहाँ जीवास्तिकाय भी नहीं है। वो जो हम सब है ना, हम जीव हैं, हम जीवास्तिकाय नहीं है, हम जीव द्रव्य भी नहीं है, हम आत्मा भी नहीं है, हम जीव हैं। और जीव का गुण है चेतनोपयोग। चेतना है लक्षण। तो सशरीरी जीव का गुण है चेतना, और चेतनोपयोग उसका गुण है, लक्षण भी कह देते हैं उसको। जीव की पर्याय है, उसका गुण है चेतना। यानी द्रव्य का गुण, जीव द्रव्य का गुण तो क्या है? उपयोग। और जीव द्रव्य की पर्याय जो है जीव, उसका गुण है चेतना। तो द्रव्य और पर्याय का गुण अलग अलग हो गया, पर अलग अलग है नहीं, कहने के लिए। बहुत गहरी बातें हैं ये। जैसे कि हर द्रव्य के अंदर अनंत अनंत गुण रहते हैं। अनंत धर्मात्मक वस्तु होती है, और बहुत से गुण परस्पर विरोधी भी होते हैं। और ऐसे परस्पर विरोधी अनंत गुण धर्म वाली अनंत धर्मात्मक वस्तु है, उसको हम अपेक्षा से उसके स्वरूप को सही रूप से जानते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया, पत्नी की अपेक्षा से पति है ना? पुत्र की अपेक्षा से वो पिता है। अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग हो गया उसका। तो सभी की बात सत्य है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन सारा हट जाता है, यथार्थ सत्य हमें पता चल जाता है। तो इसको कहते हैं, इट इज बेटर टू बी अंडरस्टूड देन टू बी अंडरस्टैंड। ये बहुत भारी रहस्य है, जिसको कहना कि ऐसे भी सत्य और ऐसे भी सत्य है। अपेक्षा लगाएंगे तब सत्य होगा, वरना गलत हो जाएगा। तो
एक वस्तु में उसमें अस्ति गुण भी है, उसी वस्तु में नास्ति गुण भी है। मैंने कहा ना परस्पर विरोधी। देखिए, एक वस्तु है, मान लीजिए मेरे हाथ में एक पुस्तक है। अब वो पुस्तक उस पुस्तक की अपेक्षा से तो अस्ति है, यानी उसका अस्तित्व है, और छतरी की अपेक्षा से वो नास्ति है, अर्थात वो छतरी नहीं है। ठीक है ना बात भाई? पुस्तक तो पुस्तक है, छतरी थोड़ी ना है वो। तो पुस्तक की अपेक्षा से पुस्तक में अस्ति गुण है और छतरी की अपेक्षा से पुस्तक में नास्ति गुण है। ये बातें तब समझ में आती हैं जब हम गहराई में उतरते हैं। हाँ, तो बात चल रही है अपनी चेतनोपयोग की। जीव में चेतनोपयोग होता है, हैं? चेतनोपयोग क्या होता है? चेतनोपयोग, जो चेतनोपयोग जीव द्रव्य में नहीं होता वो जीव में होता है। देखिए, आप कहोगे चेतना और चेतनोपयोग में क्या अंतर है? भाई आत्मा है, आत्मा हमें कहीं नहीं दिखती, आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि शुद्ध आत्मा हम देख ही नहीं सकते। शुद्ध आत्मा क्योंकि उसका रूप रंग आकार कुछ है ही नहीं, वो अलिंगग्रहण है, अलिंगग्राही है। यानी किसी भी लिंग, चिन्ह, उपमा, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, किसी चीज से हम उसको बता नहीं सकते। वो अमूर्त है, अरूपी है, तो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती आत्मा। तो आत्मा की जो आत्मा का एक छोटा भाग वो है जीव, और उसमें आत्मा और निरात्मा, आत्मा और अनात्मा, मतलब जीव और अजीव दोनों का मिश्रण, वो हम सब जीव हैं। यानी आत्मा भी है हमारे अंदर, आत्मा का अंश भी है, और हमारे अंदर अजीव का अंश भी है, यानी जिसे हम शरीर कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो हम हैं जीव, जितने भी संसार में हैं सब जीव हैं। तो जीव में जो है ना चेतनोपयोग है। अब चेतनोपयोग क्या होता है, कैसे काम करता है? प्रयोगात्मक, मैंने आपको बताया था कि कोई ना कोई इंद्रिय होती ही है शरीर के साथ, और किसी भी इंद्रिय के अंदर उसका जो भावेंद्रिय वाला भाग है उसमें उपयोग गुण है, उपयोग है उसमें। तो उपयोग भी हर एक, जहाँ जीव है वहाँ उपयोग भी है साथ में। तो चेतनोपयोग प्रयोगात्मक है, लेकिन जब हम उसका प्रयोग करेंगे तभी वो उपयोग हमें समझ आएगा। बिना अवेयरनेस के, बिना उसको प्रयोग करे हम उसको समझ नहीं पाएंगे। जैसे एक छोटा बच्चा है जिसका अभी जन्म हुआ है, महीना 2 महीने का समझ लीजिए बच्चा, अब उसके अंदर भी चेतनोपयोग है ना? है भाई, ब्रेन भी है उसमें, इंद्रियां भी पूरी हैं, उसकी उपयोग गुण भी है उसमें, क्योंकि वो जीव है, सब कुछ है उसके अंदर। परंतु क्या वो अपनी चेतना को व्यक्त कर सकता है? हाँ, व्यक्त हो रही है, उसका हलन चलन, उसकी क्रियाएं, पर उपयोग को व्यक्त कर सकता है क्या वो? उपयोग तो बता नहीं सकता, व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि उपयोग को व्यक्त करने जैसी शक्ति नहीं है उसके पास। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे अपने उपयोग को बताने लग जाता है वो अपनी चेष्टाओं से। कुछ और बड़ा होता है तो बोलकर, इशारे से, फिर तो भाषा भी समझता है, फिर तो भाषा बोलता भी है, फिर तो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है चेतनोपयोग उसका उसी प्रकार विकसित होता जाता है। तो चेतनोपयोग क्या है? जीव का लक्षण गुण है, तो हमारे में वो चेतनोपयोग है। अब
जो चेतनोपयोग है ना ये हमारा, ये तभी इसका मतलब, इसकी सार्थकता तभी है जब हम इसको समझें और उपयोग में उपयोग को स्थिर रखें। हमारा उपयोग ज्ञेयों में रहता है, यानी वस्तुओं में, दूसरी चीजों में रहता है, पर में रहता है हमारा उपयोग, स्व में नहीं रहता। आत्मा में चेतन द्रव्य है, लेकिन उसमें चेतना नहीं है, चेतनोपयोग है, और उसका वो चेतनोपयोग व्यक्त नहीं है। और मेरा उपयोग क्या है भाई? मेरा उपयोग जो मेरे उपयोग गुण को पूरा का पूरा भोग रहा है, वो है मेरा उपयोग। लेकिन हमारा उपयोग तो स्वयं को नहीं भोग रहा, वो तो दूसरी वस्तुओं में लग रहा है। तो अभ्यस्त नहीं बने हम उसके। हमारी अभ्यस्तता क्या है? पर में लगी हुई है, और पर में जैसे जैसे हम पर से हटते जाते हैं तो हमारी स्व में प्रतिष्ठा होती जाती है। ना ही आज वर्तमान में, ना ही मैं जो हूं, मैं यानी उपयोग, तो मैं उपयोग हूं जो उपयोग संयोजन भी कर रहा है, और जो उपयोग भेद विज्ञान में जुड़कर, भेद विज्ञान में काम आकर और हटा भी रहा है पर को। यानी संयोजन और वियोजन दोनों काम कर रहा है। तो मेरा उपयोग संयोजक और वियोजक दोनों ही बने, तब तो सार्थकता है। और मेरा उपयोग केवल संयोजक बन रहा है, वो भी पर में बन रहा है। तो इसलिए मेरा उपयोग मुझे समझ में कैसे आए, और जब मैं स्व में अपने उपयोग को ले आता हूं, मेरे बिना क्या हो रहा है मेरा उपयोग, मैं समझ नहीं पा रहा हूं अपने उपयोग को। तो जब मैं स्व में स्थित हो जाता हूं, तब अपने उपयोग को मैं समझता हूं। और स्व में कैसे मैं स्थित होऊंगा? जब मैं पर से हटूंगा, दूसरे ज्ञेयों से हटूंगा, और एक पर ही मेरा वजन आ जाएगा। एक पर वजन कैसे? इसको ऐसे समझें कि मैं जो टोटल हूं, मेरा जो संपूर्ण वैभव है, मेरे गुण, मेरे लक्षण, मेरी अनंत अनंत शक्तियां, कितना वैभव है मेरे पास में, वो सारा जब मेरे साथ में जुड़ जाएगा, मैं उसका स्वामी बन जाऊंगा, मुझे उसका एहसास हो जाएगा, तब मैं अपने उपयोग का स्वामी कहलाऊंगा। ऐसे समझे, जैसे राष्ट्रपति है, एक व्यक्ति है एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति दिखता वो एक है, परंतु पूरे राष्ट्र का स्वामी है ना, तीनों सेनाओं का कमांडर है वो। बिना उसके सिग्नेचर हुए कोई भी बिल पास नहीं होता। तो राष्ट्रपति कहते ही क्या उसके सारी शक्तियां एक में सीमित नहीं हो जाती हैं? एक जब वो मेरा एक जब समग्र रूप से उस एक पर ही वजन आएगा, मैं बोलते ही जब मुझे अपना सारा का सारा खजाना जितना भी मेरे अंदर में है, वो सारा मेरे साथ में जुड़ जाएगा, उपयोग मेरा खुद में ही ठहर जाएगा, तब मैं उपयोग को सही रूप से समझूंगा। उपयोग ही मुझे जीव बनाता है। अगर मैं अपने उपयोग में नहीं, सोचिए, जब मैं हट जाता हूं, कट जाता हूं बाहरी संसार से, मैं नींद में चला जाता हूं, तो क्या कहते हैं? सोया व्यक्ति मरे के समान बोलते हैं ना। यानी उपयोग उस समय भी है उसके अंदर, परंतु उसका उपयोग सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है। तो उस समय वो व्यक्ति बिना उपयोग, हालांकि वो जीवित है,
पर अगर व्यक्ति अपने आप में एक्टिव नहीं, अटेंटिव नहीं, अवेयर नहीं, तो ऐसा व्यक्ति क्या जीवित कहा जाएगा? नहीं ना। उपयोग होने पर भी उसके अंदर उसका उपयोग होकर भी नहीं के समान है। तो मैं जब अपने उपयोग में स्थित होता हूँ तभी मैं वास्तव में जीवित और जीव कहलाता हूँ। जीव का लक्षण है जो आज भी जीवित है, भूतकाल में भी जीवित था और हमेशा हमेशा भविष्य में भी जीवित, यानी हमेशा जीवित रहता है, वो है जीव। तो ये मेरी जीव की परिभाषा तभी सार्थक होगी ना जब मैं अपने उपयोग को समझूंगा और उपयोग में स्थिर हो जाऊंगा। तो उपयोग को समझने जानने का अर्थ ये है कि हम अपने आप में स्थिर हो जाएं, अपने उपयोग में ही ठहर जाएं। बस ठहरा निज में ठहरा, ठहरा निज में ठहरा, उपयोग गया ति गहरा, बरसती आत्मिक ऊर्जा संभाली, अनुभव बहुत सुनहरा, ठहरा निज में ठहरा। भूल गई अब कुल दुनिया, इस क्षण ने सब भुला दिया, खत्म सभी आकर्षण है, आत्म दरस आस्वाद लिया, बोलता गाता चेतन भी तो हुआ है गूंगा बहरा, ठहरा निज में ठहरा। यही तो भेद ज्ञान है। और भेद विज्ञान जब हो जाता है तो हमारा मनुष्य जन्म सार्थक हो जाता है, जिसके लिए हमने मनुष्य जीवन धारण किया। हमेशा हमेशा के लिए हम अपने स्वरूप को पा जाते हैं और फिर कभी जन्म मरण नहीं करना पड़ता। एक बार स्वरूप हमारा शुद्ध बन जाए, शुद्ध रूप से हम उसे हासिल कर ले अपने स्वरूप को एज इट इज, तो उसके बाद कभी उसमें मिलावट नहीं आती, कभी उसको दूषित नहीं होना पड़ता। और जो हमारी आत्मा हमेशा हमेशा शुद्ध है। हम नारकी में भी गए, हम ना मालूम कितने गलत गलत काम करते हैं, कर चुके हैं, पर हमारी आत्मा कभी अशुद्ध नहीं हुई है। वो हमेशा 100% शुद्ध थी, शुद्ध है और रहेगी। तो उस शुद्धता को हम हासिल कर लें, यही हमारे उपयोग को जानने की सार्थकता है। बहुत संक्षेप में मैंने बताने की कोशिश की है। और मैंने कहा ना, पूरी अनुभूति हम तभी करेंगे जब हमारा उपयोग निज में आकर ठहर जाएगा। हम बहुत जल्दी हम सब उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, सार्थकता प्राप्त करें अपने जीवन की। इसी मंगल कामना के साथ ये उपयोग का ये थोड़ा सा यत्किंचित स्वरूप जो